Good morning to all. My name is Anju. I am an assistant professor in Global Research Institute of Management and Technology. Today, I am giving on presentation SDLC topic. What is the SDLC? SDLC is the software development life cycle. It is an approach used by software developers to design, develop, and software application efficiently and systematically. स्टेजेस जो हमारा SDLC होता है वो 3 स्टेजेस को मेंटेन करता है। नंबर 1 कंसेप्शन स्टेज, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और थर्ड होते हैं हमारे मेंटेनेंस स्टेज। जो हमारी कंसेप्शन स्टेज होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है हमारा कि जो भी हमारी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक के रूट को फाइंड करके देता है। और जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होता है, जो भी हमने प्रॉब्लम को फाइंड किया है वो क्या करता है, उसमें कोड के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करता है। एंड थर्ड होता है हमारा मेंटेनेंस। जैसे भी हम अपने सॉफ्टवेयर को यूजर्स को दे देते हैं, कस्टमर को दे देते हैं, तो अगर उनको कुछ भी चेंज कराना होता है, अपडेट कराना होता है, तो वो हम कराते हैं एक मेंटेनेंस में। SDLC मॉडल, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं हमारे SDLC में। नंबर 1 वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। जो हमारा वाटरफॉल मॉडल होता है वो बहुत ही पुराना मॉडल था एंड जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है उसमें कुछ नई फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया गया वाटरफॉल के अकॉर्डिंग। और थर्ड हमारा होता है स्पाइरल मॉडल। इसमें जो भी रिस्क था जो वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल में था उसको रिमूव किया गया था। वाटरफॉल मॉडल, इसमें क्या होता है हमारे 6 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज आता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी कस्टमर की जो भी प्रोजेक्ट दिया है उसने बनाने को, उसमें उसकी जितनी भी हमारी डिफाइन करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को और डॉक्यूमेंट करते हैं। अगर इस फेज में हमारी कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो जितने भी हमारे पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस पे इफेक्ट डालती है। सेकंड आता है हमारा डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या होता है कि जो भी हमारा रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर के अकॉर्डिंग तो वो उस डिज़ाइन को फुलफिल करता है, उस डिज़ाइन के ऊपर ही वर्क करता है। थर्ड आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं कोड के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टिंग। जो भी हमारी टेस्टिंग होती है, हम जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देते हैं और डेवलप करने के बाद मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस में क्या होता है हमारा कि जैसे भी कस्टमर को हमने अपना सॉफ्टवेयर दे दिया है, अगर उसको कुछ भी चेंज या अपडेट कराना है तो हमारे मेंटेनेंस में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल में भी हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन करते हैं, फिर प्रोटोटाइप करते हैं और फिर उसके बाद हम कस्टमर इवैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद हम कस्टमर अप्रूवल करते हैं। कस्टमर अप्रूवल का मतलब है कि अगर सर्टिफिकेशन है, उसमें सेटिस्फाई है कस्टमर, तो हम क्या करते हैं उसको डिप्लॉय कर देते हैं, टेस्ट कर देते हैं और फिर रिलीज कर देते हैं। अगर उसको कुछ चेंजेस कराना होता है या वो उस सॉफ्टवेयर से सेटिस्फिकेशन नहीं है तो हम क्या करते हैं उसको दोबारा से रिव्यू एंड अपडेट करते हैं, डिफाइन करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर प्रोटोटाइप करते हैं। जब तक ये कस्टमर हमारा सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक हम इसको एक प्रोसेस को लूप की तरह कंटिन्यू रखेंगे और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तब हम इसको डन कर देते हैं, डेवलप, टेस्ट एंड रिलीज करके। थर्ड आता है हमारा स्पाइरल मॉडल। इसमें क्या करते हैं हम, पहले हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्लान करते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं कि हमने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें कोई रिस्क तो प्रोटोटाइप करते हैं, फिर उसको कोड करते हैं, फिर उसको टेस्टिंग करते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको लास्ट स्टेप में इवैल्यूएट कर देते हैं। यहाँ पे जो भी हम टेस्टिंग और कोडिंग करते हैं वो काम इंजीनियर करता है और जो भी हमारा प्रोजेक्ट का काम होता है वो हमारा इवैल्यूएट करता है। उसके बाद आता है बेनिफिट्स ऑफ SDLC। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये इम्प्रूव करता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को, रिड्यूस करता है डिप्लॉयमेंट कॉस्ट को, बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इनहांस्ड कस्टमर सेटिस्फिकेशन। थैंक यू।